ई बुक इस साल 2026 में ई बुक कौन लेता है, ऐसा मैं भी सोचता था। और 2026 में ही नहीं, हमेशा सोचता आ रहा हूँ कि ई बुक्स कौन खरीदता होगा, कौन पढ़ता होगा, जब तक मैंने खुद अपनी ई बुक बना करके मेटा एड्स के जरिए सेल करना शुरू नहीं किया। ये है मेरा पेमेंट गेटवे का डैशबोर्ड। एक बार फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। सो आज की टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी जनरेट हो चुकी हैं? 6 सेल्स हैं। 594 का ग्रॉस सेल्स आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे आप चार्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। आज है 10 अगस्त, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अभी तक 6 सेल्स आ चुकी हैं। 3 अगस्त को 4 सेल्स थी। अगर मैं आपको लास्ट 7 डेज का डेटा दिखाऊं तो 47 सेल्स जनरेट हुई थी। 4,653 रुपए की ग्रॉस सेल्स थी। और यहाँ पे चार्ट वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। और मैं खुद भी देखना चाहता हूँ लास्ट 30 डेज में कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। तो 17,325 रुपए की ग्रॉस सेल्स थी। 175 कॉपीज मैंने ई बुक्स की बेची थी। अब ई बुक्स बना करके बेचने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बार बार आपको रिपीटेड मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक बार आपने ई बुक बना ली एक पीडीएफ फॉर्मेट में, बस उसकी कॉपी बार बार बिकती जा रही है, रेवेन्यू जनरेट होता जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं मंथली वाइज ग्रॉस वॉल्यूम चेक करूँ तो जुलाई 2026 में 17,028 का ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था। 172 सेल्स थी। जून में 16,137, उससे पहले मई में 16,731 और अभी आज 10 अगस्त तक 6,435 रुपए कलेक्ट हो चुका है। अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लेकर के भी चलूंगा, चलो मेटा एड्स में मान लो 50% रेवेन्यू चला जा रहा है, तब भी 50% का प्रॉफिट है। मतलब बैठे बैठाए मेटा एड्स रन हो रहे हैं। 3,200 कुछ रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। जितनी ज्यादा सेल्स बढ़ती जाएंगी, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हो अभी तक कितना विड्रॉ किया है मैंने। 1 लाख से ज्यादा मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुका है। और पेमेंट गेटवे अकाउंट में अभी 6,241 रुपए के आसपास बैलेंस पड़ा हुआ है। सो ई बुक्स बना करके बेचना आज की डेट में मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल तरीका है ऑनलाइन काम करने का, या हम यूं कहें कुछ ऑनलाइन बना लेने का। तो मुझे लगता है आज की डेट में ई बुक्स बना करके ऑनलाइन बेचना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल वर्क है। आप ये मत सोचो कौन खरीदेगा, खरीदने वाले बहुत सारे पड़े हैं अगर आपकी ई बुक में वैल्यू है तो। और इसको मैंने टेस्ट करके भी देखा है। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कौन ई बुक खरीदता होगा, बट भाई बहुत सारे खरीदार ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि आखिर हम ई बुक के आइडियाज कहां से निकालेंगे। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आपको सिखाते हैं ई बुक कैसे बनानी है, बट कोई ये नहीं समझाता कि किस टॉपिक के ऊपर ई बुक बनाओगे। तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि एआई का यूज करके हम कैसे टॉपिक्स रिसर्च करते हैं, फिर किसी भी एक टॉपिक को सेलेक्ट करके क्लॉड एआई का यूज करके हम ई बुक बिल्ड करवाएंगे। हमें मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सारा खेल प्रॉम्प्ट का है। क्लॉड ई बुक बना के तैयार कर देगा। क्लॉड ही हमारे लिए सेल्स पेज भी तैयार करेगा। ई बुक बेचोगे, सेल्स पेज की जरूरत पड़ेगी, तो क्लॉड से सेल्स पेज भी बनवाएंगे। सेल्स पेज पे पेमेंट लिंक रखेंगे। जब कोई यूजर उस लिंक पे क्लिक करके पेमेंट कर देगा तो ऑटोमेटिकली वो थैंक यू पेज पे पहुंचेगा, जहां से वो ई बुक को डाउनलोड कर सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन पे चलने वाला है। और रही बात कि सेल्स कैसे जनरेट करेंगे, भाई एडवर्टीजमेंट वगैरह कैसे करेंगे, तो क्लॉड ही आपके लिए मेटा एड्स रन करने वाला है। आपके लिए कैंपेन्स बनाएगा, एड्स बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट बतानी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एड क्रिएटिव कैसे बनेगा, उसके लिए हम चैट जीपीटी यूज करेंगे। चैट जीपीटी आपकी ई बुक के लिए बढ़िया से एड क्रिएटिव बना देगा। उन एड क्रिएटिव्स को हम एड्स में यूज करेंगे। तो चलो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं, सब कुछ सीखेंगे। एक ई बुक बना करके उसे ऑनलाइन कैसे बेचते हैं और किस तरह से सेल्स जनरेट होती हैं। मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आज आप जरूर कुछ ऐसा सीख करके जाओगे जिससे आप इंटरनेट से ऑनलाइन कुछ बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, YouTube भरा पड़ा है ऐसे वीडियोस से जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे और किस तरह से सेल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज अक्सर लोग मिस करते हैं कि भाई कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा। अगर मैं ई बुक बनाने वाला हूं, मैंने डिसाइड किया है मैं आज की डेट में अपनी खुद की एक ई बुक लॉन्च करूंगा, तो भाई टॉपिक का आइडिया कहां से आएगा, मैं कैसे डिसाइड करूं कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे अपनी ई बुक बना करके लॉन्च करनी चाहिए या वो ई बुक बिक जाएगी। तो यहां पर हम चैट जीपीटी का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम चैट जीपीटी को कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे। I would like to create an ebook using Claude AI, but I don't know what to be the topic of my ebook. I want to create something interesting. Can you please suggest me some topics for the ebook that I can create? ठीक, तो इस तरह का प्रॉम्प्ट जब आप देते हैं चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी एक प्रॉपर रिसर्च करता है इंटरनेट पे, फिर काफी सारे टॉपिक्स आपको सजेस्ट करेगा। और ये वो टॉपिक होंगे जो चैट जीपीटी ने रिसर्च करके मालूम किया है कि हाँ भाई अभी राइट नाउ ट्रेंडिंग है। मतलब इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर अगर ई बुक बना दी जाए तो उसके बिकने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, चैट जीपीटी
जीपीटी ने टोटल 15 टॉपिक्स मुझे सजेस्ट किए हैं और उसमें से भी 3 इसने शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक है 100 प्रॉब्लम्स वर्थ बिल्डिंग एन ऐप फॉर, ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है, या फिर द 1% एआई कंपनी, ये भी हो सकता है, या फिर ये आइडिया मुझे काफी अच्छा लग रहा है 50 माइक्रो सैस यू कैन बिल्ड विदाउट कोडिंग। मैं एक ऐसी ई बुक लॉन्च करूं जिसमें 50 माइक्रो सैस आइडियाज हों जिन्हें बिल्ड किया जा सकता है बिना कोडिंग के, मतलब एआई का यूज करके। ये टॉपिक मुझे काफी सही लगा है, तो मेरे ई बुक के लिए मैं इस टॉपिक को फाइनलाइज करूंगा। तो चैट जीपीटी का यूज करके या क्लॉड का यूज करके आप इस तरह का पहले प्रॉम्प्ट दोगे ताकि आपको कुछ ई बुक के आइडियाज मिल सकें। अब देखो, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी मेरे चैनल पर आए हैं, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं ना और कोई चीज सीख रहे हो, तो आपसे वो चीज बननी चाहिए, एट द एंड आपको रिजल्ट मिले। तो मैंने यहां पर पूरा एक प्लान तैयार किया है, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, कुछ भी रैंडमली कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हमने फाइनलाइज किया है चैट जीपीटी से, उसको एज अ डिजिटल प्रोडक्ट हम क्रिएट करवाएंगे क्लॉड एआई से। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? क्रिएटिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट यूजिंग क्लॉड एआई। हम सिंपली क्लॉड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे claude.ai, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहां पर कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट हम पेस्ट करेंगे। एक मैसेज मैंने लिखा है, आई वांट टू क्रिएट एन ई बुक ऑन द टॉपिक 50 माइक्रो सैस यू कैन बिल्ड विदाउट कोडिंग, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीज माइक्रो सैस आइडियाज। आई हैव नो एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग ई बुक्स. आई डोंट नो what would be the structure of ebooks. So I want you to do a proper research over the internet, find best micro SaaS ideas and then create an ebook. Once it's ready, you should provide me the PDF. तो सिंपली इस प्रॉम्प्ट को हम क्लॉड को सेंड कर देंगे। अब क्लॉड प्रॉपर तरीके से रिसर्च करेगा, 50 माइक्रो सैस आइडियाज हमें चाहिए जिसकी हम ई बुक क्रिएट करने वाले हैं। पहले क्लॉड पूरे इंटरनेट को जाके खंगालेगा, फाइंड आउट करेगा वो कौन से बेस्ट 50 आइडियाज हैं जिनको एज अ सैस लॉन्च किया जा सकता है। फिर उसके बेसिस पे पूरी एक ई बुक बनाएगा और हमें एज अ PDF डाउनलोड करने का लिंक भी प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप चैट जीपीटी से हमें ई बुक के आइडियाज जनरेट करवाने हैं, फिर एक आइडिया को पकड़ते हैं और क्लॉड पे जाकर के एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखेंगे ताकि क्लॉड उस टॉपिक से रिलेटेड हमें पूरी ई बुक बना करके दे दे। उसे डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर पे। उसके बाद अगला स्टेप क्या रहने वाला है, हम क्लॉड से ही एक सेल्स पेज भी रेडी करवाएंगे। ये सेल्स पेज क्या होता है? देखो, जब आप अपनी ई बुक बनाते हो तो ऑब्वियसली बात है ई बुक तो एक PDF फॉर्मेट में होती है, लेकिन कोई क्यों खरीदेगा आपकी ई बुक जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि आपकी ई बुक में क्या कंटेंट है, क्या चीजें आप प्रोवाइड करने वाले हो। यूजर कभी भी आपकी ई बुक नहीं परचेज करने वाला है। तो हमें एक सेल्स पेज क्रिएट करना होगा। उस सेल्स पेज पर हमारी ई बुक के बारे में सारी जानकारी होती है, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। कोई यूजर अगर हमारी ई बुक परचेज करता है तो क्या उसे हम कुछ फ्रीबीज देने वाले हैं, मतलब कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी देंगे क्या, वो भी मेंशन कर देते हैं। किसी यूजर को हमारी ई बुक क्यों खरीदनी चाहिए, और वहां पे बाय नाउ बटन भी हमें रखना होता है। आगे चल करके हम क्लॉड से ही मेटा एड्स रन करवाने वाले हैं। फेसबुक एड क्लॉड चला देगा आपके लिए और वहीं से सेल्स भी जनरेट होती हैं। तो जब भी कोई यूजर आपके एड पे क्लिक करेगा तो एक्चुअल में कोई पेज तो ओपन होना चाहिए ना, वही सेल्स पेज होता है, ताकि यूजर एड देख करके हमारे सेल्स पेज पे आएगा, हमारी ई बुक की सारी जानकारी लेगा, और अगर उसे पसंद आ रहा है तो बाय नाउ बटन पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करेगा और ऑटोमेटिकली ई बुक उसके ईमेल पे पहुंच जाएगी। तो ये पूरा ऑटोमेशन सिस्टम हम आगे क्रिएट करने वाले हैं। अभी देखते हैं क्लॉड ने हमारी ई बुक क्रिएट की है क्या। तो इसने यहाँ पे मैसेज दिया है, एवरीथिंग चेक्स आउट, नाउ लेट मी बिल्ड द कंटेंट। इसको टॉपिक्स मिल चुके हैं, अब ये फाइल क्रिएट कर रहा है, PDF फाइल। हमें थोड़ा वेट करना होगा। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको अधूरा नॉलेज नहीं देने वाला हूं। ई बुक क्रिएट करने से लेकर के फाइनली एड कैसे रन करना है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा वेट करते हैं। सो ये लीजिए, हमारी ई बुक तैयार है। क्लॉड ने यहाँ डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड किया है और राइट हैंड साइड पे इस ई बुक का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। कवर फोटो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। टाइटल यहाँ पे लिखा है 50 माइक्रो सैस यू कैन बिल्ड विदाउट कोडिंग, और कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, 111 पेजेस। आप समझ सकते हैं कितनी वैल्यू प्रोवाइड की होगी क्लॉड ने इस पूरी ई बुक में। और यहाँ पे कोई भी कामचोरी वाला काम नहीं किया है इसने। टेबल ऑफ कंटेंट अच्छी तरह से यहाँ क्रिएट किया है। आप हेडिंग देखिए, फॉन्ट स्टाइलिंग देखो, फॉन्ट कलर देखो, साइज देखो, क्लैरिटी देखो, हर एक चीज अच्छे तरीके से इसमें मेंशन की गई है। इवन मैं खुद भी इस ई बुक से इंप्रेस हूं। जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है वो देखिए कितने सही तरीके से पुट किया गया है। मतलब लग रहा है किसी बंदे ने वाकई इस ई बुक में बहुत टाइम दिया है, बट एक्चुअल में क्लॉड एआई ने इस ई बुक को बनाया है। तो अभी राइट नाउ हम क्या करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करके इस ई बुक को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे। अब अगला स्टेप क्या है, बिल्ड अ सेल्स पेज यूजिंग क्लॉड एआई।
हमारी ई बुक तो तैयार हो गई है, अब उसको बेचेंगे कैसे? उसके लिए हमारे पास एक सेल्स पेज होना चाहिए और हम क्लॉड एआई का यूज करके सेल्स पेज भी तैयार करवाएंगे। तो आपको सिंपली पहले जाना है चैट जीपीटी पर, प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड फोटोज एंड फाइल्स, और उस पीडीएफ को पहले हम अटैच करेंगे। अब यहां पर ऐसा कुछ मैसेज लिखेंगे, ओके क्लॉड क्रिएटेड द ई बुक, और मैंने अटैच कर दी है। नाउ आई वांट टू डिजाइन अ हाईली कन्वर्टिंग सेल्स पेज फॉर दिस ई बुक, कैन यू राइट अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट फॉर क्लॉड so that it can design a highly converting sales page for this ebook with a get this ebook button, it's a payment button। अभी मैंने इसको क्या बोला है, मैं चैट जीपीटी को बता रहा हूं क्लॉड ने ई बुक डिजाइन कर दी है और वो मैंने अटैच भी कर दी है। ठीक, अब मैं चाहता हूं क्लॉड एक सेल्स पेज डिजाइन करे इस ई बुक के लिए, जो कि एक हाईली कन्वर्टिंग सेल्स पेज होगा, और उस सेल्स पेज पर गेट दिस ई बुक वाला एक बटन भी रहेगा जो कि एक पेमेंट बटन होगा। बाद में इस पे हम लिंक वगैरह ऐड करवाएंगे। ऑल्सो आई वॉन्ट अ थैंक यू पेज टू विद द ई बुक डाउनलोड लिंक, मैं चाहता हूं एक थैंक यू पेज भी डिजाइन हो जिस पर ई बुक का डाउनलोड लिंक होना चाहिए। सो व्हेन समवन मेक्स अ पेमेंट देन ही विल बी ऑटो रीडायरेक्टेड टू द थैंक यू पेज। इन द पेमेंट गेटवे देयर इज अ फीचर टू रीडायरेक्ट यूजर ऑन अ कस्टम यूआरएल आफ्टर पेमेंट, सो आई विल सेट द थैंक यू पेज यूआरएल इन द पेमेंट गेटवे माई सेल्फ लेटर ऑन। मतलब ये है कि एक थैंक यू पेज भी बनाओ जिसपे ई बुक का डाउनलोड लिंक होना चाहिए, और जो पेमेंट गेटवे मैं यहां यूज करूंगा उसमें कस्टम यूआरएल रीडायरेक्ट का भी ऑप्शन होता है। मतलब जैसी पेमेंट कंप्लीट होगा यूजर अपने आप एक स्पेसिफिक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है, तो मैं खुद से पेमेंट गेटवे में जाकर के थैंक यू पेज का यूआरएल सेट कर दूंगा, ताकि जब भी कोई यूजर ई बुक खरीदेगा तो वो ऑटोमेटिकली थैंक यू वाले पेज पे चला जाएगा और वहां पर ई बुक का डाउनलोड लिंक उसे मिल जाएगा। तो इस तरह से ई बुक की डिलीवरी भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा, इस मैसेज को पढ़ेगा और इसके बेसिस पे एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिखेगा, जिसे हम कॉपी करेंगे यहां से क्लॉड में जाकर पेस्ट करेंगे, ताकि क्लॉड हमारे लिए एक सेल्स पेज तैयार करेगा। सेल्स पेज एक तरह का वेब पेज होता है, एक वेबसाइट टाइप का पेज होगा जिसमें हमारी इस ई बुक की सारी जानकारी होती है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज हमारी ई बुक को पहले पढ़ेगा, कंटेंट को समझेगा, फिर उसी के बेसिस पे एक अच्छा सा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट क्लॉड के लिए लिखेगा। भाई जो हमारा सेल्स पेज है ना, वो भी हमारी ई बुक से कहीं ना कहीं रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने सिर्फ ई बुक क्रिएट कर दी और सेल्स पेज कुछ और ही बयां कर रहा है। तो चैट जीपीटी को पहले उस ई बुक को रीड करने में थोड़ा सा वक्त हम देंगे, और ये देखिए इसने काम करना शुरू कर दिया है। और ये लो, चैट जीपीटी ने क्लॉड के लिए डिटेल्ड एक प्रॉम्प्ट लिखा है। इस पूरे प्रॉम्प्ट को हम यहां से कॉपी करेंगे। यहां पर इसने एक जावास्क्रिप्ट कोड भी दिया है, इसे मैं बाद में पेस्ट करूंगा, पहले इतना मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। अब चलते हैं वापस क्लॉड पे। नाउ अगर आपके पास क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन है तो आप वेब पेजेस को या लैंडिंग पेजेस को बहुत इजीली क्रिएट करवा सकते हैं, बिकॉज क्लॉड में क्लॉड डिजाइन वाला फीचर आया है, जिसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखिए, आप 3D वेबसाइट्स, ई कॉमर्स स्टोर्स, लैंडिंग पेजेस, एनिमेशंस, 3D ऑब्जेक्ट्स, ना जाने क्या कुछ आप डिजाइन करवा सकते हो। तो यहाँ पे क्लॉड डिजाइन का फीचर है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जितना भी प्रॉम्प्ट मैंने अभी तक कॉपी किया है उसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा लाइक दिस। या फिर एक काम करते हैं, चैट जीपीटी को हम ऐसा मैसेज देंगे, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी द प्रॉम्प्ट विद द क्लिक टू कॉपी ऑप्शन, सेंड कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो प्रॉम्प्ट हमें मिलेगा ना वो क्लिक टू कॉपी ऑप्शन के साथ में रहेगा। हमें पूरा प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करके फिर कॉपी नहीं करना पड़ेगा, बस एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर देना, पूरा प्रॉम्प्ट एक बार में कॉपी हो जाएगा और उस पूरे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे जाकर के सीधा पेस्ट कर देंगे, तो एक ही फाइल में पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पे चैट जीपीटी ने सेम उसी प्रॉम्प्ट को फिर से लिखना शुरू किया है, बट अब फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना कॉपी वाला, अभी डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि अभी भी चैट जीपीटी इस प्रॉम्प्ट को लिख रहा है। जैसे ही प्रॉम्प्ट कंप्लीट हो जाएगा ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इस प्रॉम्प्ट को यहां से एक बार में कॉपी करके हम क्लॉड डिजाइन पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो पहले थोड़ा वेट करते हैं। ऑलराइट, सो ये पूरा प्रॉम्प्ट तैयार हो चुका है और कॉपी वाला ऑप्शन भी इनेबल हो गया। लेफ्ट क्लिक किया, पूरा प्रॉम्प्ट एक बार में कॉपी हो गया। अब चलते हैं क्लॉड डिजाइन पर और यहां पर हम पेस्ट कर देंगे उस प्रॉम्प्ट को। अब जब एक बड़ा प्रॉम्प्ट हम पेस्ट करते हैं तो वो एज अ फाइल यहाँ पेस्ट होता है। तो चैट जीपीटी ने जो प्रॉम्प्ट लिखा है उसमें 1240 लाइंस का प्रॉम्प्ट है वो। ठीक, अच्छा यहाँ पे डिजाइन सिस्टम मेरे एंड पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपके एंड पे नहीं रहेगा, फिलहाल यहाँ से मैं भी हटा ही देता हूँ। और एक काम मुझे और करना है, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे स्टार्टिंग में इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है, आई हैव अटैच्ड एन ई बुक टाइटल्ड। इस टाइटल की एक ई बुक मैंने अटैच की है। तो जो प्रॉम्प्ट हम भेजने वाले हैं क्लॉड डिजाइन को, इसमें हमें अपनी उस पीडीएफ फाइल को भी अटैच करना होगा। प्लस पे क्लिक करो, अटैच फाइल पे जाओ और जहां पर भी हमने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर रखी है उसे मैं अटैच करूंगा। ये देखिए एक फाइल मैंने अटैच कर दी है। अब हम सिंपली सेंड पे क्लिक कर देंगे। बस कुछ ही देर में हमारा हाईली कन्वर्टिंग सेल्स पेज तैयार हो जाएगा।
चैट जीपीटी को मालूम था किस टाइप का पेज डिज़ाइन करवाना है, कैसी कलर थीम इस्तेमाल करनी है, किन टॉपिक्स को मेंशन करना है, क्या फॉर्मेट रहने वाला है, सब कुछ उसने इस प्रॉम्प्ट में लिखा था और क्लॉड को इसने गाइड कर दिया है अपने प्रॉम्प्ट में। और ये आप देखिए क्लॉड ने काम करना शुरू कर दिया है। कुछ ही देर में हम राइट हैंड साइड पे अपने इस सेल्स पेज का प्रीव्यू देख पाएंगे। और ये लीजिए क्लॉड ने एक शानदार सेल्स पेज तैयार किया है। आप कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो, स्ट्रक्चर देखो कितना बढ़िया इसने यहाँ रेडी किया है। और ये सारी चीज़ें मुमकिन हो पाई हैं चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट की वजह से। हर एक मॉड्यूल को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। फॉन्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा इसने इस्तेमाल किया है और यहाँ पर एक कैरोसल भी इसने बनाया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। बट कुछ इन्फॉर्मेशन अभी भी मिसिंग है, उसे हम फुलफिल करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखें जो ऑथर डिटेल है ये बेसिकली अभी मिसिंग है, तो मैं अपना ऑथर फोटो यहाँ पे लगा सकता हूँ, मतलब किसने इस ई बुक को रेडी किया है। ब्राउज फाइल पे क्लिक करके मैं अपना फोटो अटैच कर दूंगा। देखिए फोटो आ गया। एंड एट द वेरी टॉप यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि ई बुक का प्राइस आपको क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए टाइप कर देता हूँ ₹99। हम 99 रुपये की अपनी ई बुक सेल करेंगे, तो ₹99 आई थिंक अपडेट हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर आप इसको 49 कर देंगे तो 49 अपडेट हो जाता है। एंड बेटर होगा अगर हम इंडियन करेंसी का सिंबल यूज़ करें, INR सिंबल कॉपी कर लेते हैं कहीं से। ओके, सो ये रहा INR, इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा। वापस चलते हैं क्लॉड पे एंड ₹49 ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक अच्छी ई बुक का प्राइस 99 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। इसके बाद पेमेंट URL ये हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। रिफंड पॉलिसी का URL भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑथर नेम, सो यहाँ पे पहले मैं आपको ऑथर नेम वाली फील्ड पे लेके चलता हूँ। ये आ गए हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूँगा SADDAMKASSIM। सो जो नेम मैंने इस फील्ड के अंदर पुट किया सेम यहाँ पे अपडेट हो गया। ऑथर का शॉर्ट बायो भी मुझे यहाँ पुट करना है, अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैं पेस्ट कर दूंगा, फ्रॉम कॉल सेंटर डेस्क टू बिल्डिंग वेबसाइट्स फॉर क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने पहले लिखी हुई थी, कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर आप ऑथर वाले सेक्शन को दिखाना चाहते हैं तो इसको इनेबल रखिए। अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो ऑथर वाला सेक्शन ही गायब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लॉड खुद से आपको प्रोवाइड करता है। और वाकई इसने सेल्स पेज को काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, ये तो सेल्स पेज का प्रीव्यू आप देख पा रहे हो। एंड इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो थैंक यू पेज भी इसने सेपरेटली क्रिएट किया है। और थैंक यू पेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो जैसे ही यूज़र पेमेंट कर देगा ऑटोमेटिकली वो इस वाले पेज पे पहुंचेगा। और यहाँ पे अभी हम एक इमेज भी लगाने वाले हैं। अभी हम चैट जीपीटी से अपने ई बुक का एक रियल कवर भी डिजाइन करवाएंगे, उस कवर को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो चलो वापस चलते हैं चैट जीपीटी पर। अब यहाँ पर फिर से इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे। क्या लिखा है मैंने? क्लॉड डिजाइन्ड एन अमेजिंग सेल्स पेज एंड थैंक यू पेज, आई रियली लाइक इट। नाउ अ फ्यू इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग, सो लेट्स पुट देम ऑन द सेल्स पेज फर्स्ट। डिजाइन अ कवर फोटो फॉर दिस ई बुक विथ A4 शीट डायमेंशंस। एक कवर फोटो डिजाइन करो इस ई बुक के लिए A4 शीट जैसे डायमेंशन में, ताकि वर्टिकल इमेज डिजाइन हो सके। ऑल्सो पुट माई अटैच्ड फोटो ऑन द कवर फोटो। जो ई बुक का कवर फोटो बनाओगे उसमें मेरा फोटो भी पुट कर देना। आई वॉन्ट अ 3D डिजाइन ऑफ द ई बुक एज एन इमेज विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। जो ई बुक का कवर फोटो डिजाइन करोगे 3D टाइप का दिखना चाहिए और बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और प्लस पे जाकर के मैं अपना फोटो भी अटैच करूंगा ताकि ई बुक पर ये मेरा फोटो पुट करे। तो यहां मैंने इस फोटो को अटैच कर दिया है। एंड प्लस पे फिर से क्लिक करके क्रिएट इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे ताकि चैट जीपीटी इमेज को डिजाइन करे। सेंड कर दीजिए इस प्रॉम्प्ट को। तो कुछ ही देर में हमारा कवर फोटो तैयार हो जाएगा ई बुक के लिए, हम थोड़ा वेट करेंगे। सो ये लो, चैट जीपीटी ने इस तरह का कवर फोटो डिजाइन किया है। एक फ्लैट मैंने इसे डिजाइन करवाया बिकॉज बार बार ये मेरा फेस बिगाड़ दे रहा था। अभी मैंने इसको डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर पे। अब मैंने कैनवा ओपन कर लिया। कैनवा में बुक मॉकअप है यहाँ पे। अगर आप कैनवा नहीं जानते कैसे यूज़ करना है तो इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा। इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आप कैनवा का यूज़ करके कैसे ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं सिंपली अपलोड पे जाऊँगा। अपलोड फाइल्स पे गए, ये रहा कवर फोटो। यहाँ मैंने अपलोड किया मीडिया लाइब्रेरी में एंड क्लिक किया एंड देन इस मॉकअप के अंदर इसे ड्रॉप कर देंगे। तो ये इमेज अपने आप सेट हो जाएगी और देन इस पूरे मॉकअप को हम डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर पे। तो ये आप देखो बिल्कुल रियल बुक जैसा ये दिख रहा है। अब इसे डाउनलोड कैसे किया जाएगा? शेयर पे हमें जाना है एंड देन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसको एज अ इमेज हम डाउनलोड करेंगे। तो PNG मैंने सेलेक्ट किया है एंड बैकग्राउंड मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, वाइट बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को इनेबल करूंगा एंड देन डाउनलोड पे क्लिक कर लिया। तो ये हमारा मॉकअप आ गया है, ई बुक सेव कर लिया। कैनवा बंद कर देते हैं, चलते हैं क्लॉड पे एंड देन पहले मैं सेल्स पेज पे एडिटिंग करूंगा। तो सेल्स पेज मैंने ओपन किया एंड देन ब्राउज फाइल पे जाएंगे। ये रही वो इमेज, डबल क्लिक किया, इमेज यहाँ पर सेट हो गई। बैकग्राउंड में हालांकि इन्होंने ग्रीन लगा रखा है। एडिट पे क्लिक करके देखते हैं क्या कुछ हो सकता है क्या इसमें।
अच्छा, इमेज बस थोड़ी बड़ी हो रही है। अब चलो ये काम तो हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, हमें सिंपली अपने पेज पे एक पेमेंट लिंक भी लगाना है। राइट नाउ यहाँ पे गेट दिस ई बुक वाला बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक पेमेंट पेज का लिंक भी होना चाहिए, जब कोई यूजर उस बटन पे क्लिक करे तो सीधा पेमेंट पेज पर पहुंच जाए। अब पेमेंट लिंक हमें कहाँ से मिलेगा, हमें एक पेमेंट गेटवे साइन अप करना होगा। पेमेंट गेटवे क्या होता है, एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो आपको ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक लिंक प्रोवाइड करती है। सो इंडिया में कई सारे पेमेंट गेटवे कंपनीज हैं, हम यहाँ पे रेजर पे यूज करने वाले हैं। आपको सिंपली razorpay.com ओपन करना है, razorpay.com, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन अप पे क्लिक करना, जो भी डिटेल्स आपसे मांगेगा प्रोवाइड कर देना, और जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। हालांकि मैं 2 पेमेंट गेटवेज यूज करता हूं, अगर मुझे इंडियन कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना है आई यूज रेजर पे, और इन केस अगर इंटरनेशनल पेमेंट्स कलेक्ट करनी होती है तो फिर मैं स्ट्राइप पेमेंट गेटवे यूज करता हूं। अच्छा, अभी रिसेंटली स्ट्राइप इंडिया में बंद हो गया है, बट जिनके पुराने अकाउंट्स हैं वो अभी भी स्ट्राइप यूज कर पा रहे हैं। सो मेरा काफी पुराना अकाउंट है। खैर, आप रेजर पे यूज करेंगे, रेजर पे भी आप इंटरनेशनल पेमेंट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, इंटरनेशनल अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट डोमेस्टिक पेमेंट्स का अप्रूवल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर यहां पे एक ऑप्शन दिया होता है पेमेंट पेजेस, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन क्रिएट पेमेंट पेज पे हमें क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, आप चूज करोगे पेमेंट पेज, सेलेक्ट पेमेंट पेज पे क्लिक कर देना, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले इस टाइटल वाले बॉक्स में अपनी ई बुक का हम टाइटल पुट करेंगे, 50 माइक्रो सैस आइडियाज, ठीक, ऐसा कुछ आप लिख सकते हो यहाँ पे। देन अपनी इस ई बुक को हम शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम है यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, तो मैं वापस जाऊंगा चैट जीपीटी पर, इसको फिलहाल बंद करते हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ मेन पॉइंट्स दैट दिस ई बुक हैज फॉर रीडर्स, आई नीड 8 to 10 पॉइंट्स, सेंड कर दीजिए। अब चैट जीपीटी ने ऑलरेडी हमारी पीडीएफ पहले ही रीड कर रखी है, उसे पता है क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। सो 8 से 10 पॉइंट्स हमें बना के देगा, उन्हें यहाँ से कॉपी करेंगे और रेजर पे वाले पेमेंट पेज पे जाकर के यहाँ पेस्ट कर देंगे, ताकि एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑडियंस को दिखाई देगा, हाईलाइटेड पॉइंट्स की क्या क्या चीजें इस ई बुक के अंदर कवर की गई हैं। तो ये देखो आप, इसने कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हैं, एक एक करके हम सभी को यहाँ से कॉपी करके रेजर पे के पेमेंट पेज पे पुट कर देंगे। इस तरह से पेस्ट किया, एंटर पुश करो, सेकंड पॉइंट आ गया, सेकंड वाले को ऐड करेंगे। इस तरह से फटाफट आप सब ऐड कर लेना। सो टोटल 10 पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आप इन ऑप्शंस का यूज करके फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ड्रॉप कर देना। राइट हैंड साइड पे आप अमाउंट वाली फील्ड में प्राइस पहले सेट करेंगे, तो प्राइस फील्ड पे मैं क्लिक करूंगा, फिक्स्ड अमाउंट मैंने चूज किया है और यहाँ पे 99 रुपीज में टाइप कर दूंगा। इस लेवल को आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हम लिख सकते हैं, ई बुक प्राइस, ठीक है। देन सेव पे क्लिक कर दिया। अब कस्टमर से क्या क्या डिटेल्स आप कलेक्ट करना चाहते हो, अगर आप उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, सिटी नेम, ये सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उन सभी फील्ड्स को क्रिएट करेंगे। बाय डिफॉल्ट ईमेल और फोन नंबर फील्ड मैंडेटरी होती ही है, तो इन्हें हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम वाली फील्ड हम ऐड करेंगे। इनपुट फील्ड पे क्लिक करना, सिंगल लाइन टेक्स्ट पे जाना, यहाँ पे लेबल आप डाल दो फर्स्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम की स्पेलिंग गलत हो गई है, फर्स्ट नेम ये होगा, ठीक है। एंड देन सेव पे क्लिक कर दिया, देखिए फर्स्ट नेम आ गया। इसी तरह से फिर से इनपुट फील्ड पे क्लिक करो, सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड देन लास्ट नेम, और इसको भी हम सेव कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सबसे पहले आना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 6 डॉट्स आ रहे हैं ना, उठा के आप फर्स्ट नेम को सबसे टॉप पे रख दो, इसके बाद लास्ट नेम आ जाएगा, देन ईमेल आ जाएगा एंड देन फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर का लेबल आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। पेंसिल पे क्लिक करना, यहाँ पे जो लेबल है ना इसको आप कर दीजिए व्हाट्सएप, ताकि हमें यूज़र का व्हाट्सएप नंबर मिल सके और यूज़र को समझ में आए कि उसे अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करना है। कोई और भी डिटेल अगर आपको कलेक्ट करनी है तो इनपुट फील्ड पे क्लिक करके बहुत सारे यहाँ पे फील्ड्स के ऑप्शन दिए होते हैं, आप लगा सकते हो। फिलहाल मैं 3-4 फील्ड्स को ऐड करके सिंपली पहले इस पेज को पब्लिश करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एंड पब्लिश पेज, इस पर क्लिक कर दीजिए। बस आपका रेजर पे एक पेमेंट पेज पब्लिश हो गया है। और ये देखिए इसका यूनिक यूआरएल आ गया, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अगर मैं इसे ओपन करूंगा न्यू ब्राउजर टैब में तो देखो पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये रेजर पे की तरफ से एक पेमेंट पेज का ऑप्शन हमें मिलता है, जिससे हमें एक यूनिक लिंक मिल जाता है। अब इसी पेज के लिंक को हम कहां पे लगवा देंगे, इस बटन में लगवाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहाँ गया पेमेंट पेज यूआरएल। सिंपली इस वाले बॉक्स के अंदर अपने पेमेंट पेज का यूआरएल हम पेस्ट करेंगे, ये वही रेजर पे पेज का यूआरएल है। एंड मेक श्योर सेव एज डिफॉल्ट यहाँ पे दिया है, इस पे जरूर क्लिक करना ताकि ये सारी वैल्यूज सेव हो सकें।
अब इस बटन में हमने पेमेंट लिंक भी लगा दिया है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए रेजरपे का पेमेंट पेज ओपन होने लग गया। तो यूजर को हम इस वाले पेज पे लेकर के आएंगे, वो जैसे इस बटन पे क्लिक करेगा सीधा पेमेंट वाले पेज पे पहुंचेगा। अब जैसे यूजर पेमेंट कर दे तो उसके बाद थैंक यू वाला पेज ओपन होना चाहिए, है ना। तो रेजरपे में जहां से आपने पेमेंट पेज क्रिएट किया था ना, एडिट पेज पे जाओ एक बार, देखो यहाँ पे पेज सेटिंग्स दिया होता है, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये तो इस पेज का यूनिक यूआरएल हो गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, क्या एक्शन करवाना है, रीडायरेक्ट टू योर वेबसाइट, इस पे क्लिक करना, ये वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा। तो हम थैंक यू पेज का यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बट अभी हमारे पास थैंक यू पेज का यूआरएल नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना भी सेल्स पेज और थैंक यू पेज क्लॉड ने बनाया है वो सब कुछ क्लॉड के इंटरफेस पे ही दिखाई दे रहा है। तो पहले हमें सेल्स पेज को, इस थैंक यू पेज को अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करवाना होगा, अपने एक लाइव सर्वर पे इसको पब्लिश करेंगे, तभी हमें यूनिक यूआरएल मिलेगा। उस यूआरएल को फिर हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। और एक काम और कर लेते हैं, थैंक यू वाले पेज पर भी यहाँ अपना कवर फोटो अटैच कर देंगे। सो ये रहा मेरा कवर फोटो, मैंने सीधे यहाँ पे लगा दिया है। अब हमारे प्लान के हिसाब से हमने 3 स्टेप्स तो कंप्लीट कर लिए। 4th स्टेप है डिप्लॉय सेल्स पेज टू अ लाइव डोमेन। ये डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का, आपके सेल्स पेज का नाम होगा। जैसे कि मेरी वेबसाइट का नाम है saddamkasim.com, तो ये एक डोमेन नेम कहलाता है। saddamkasim.in भी हो सकता है, वो भी एक डोमेन नेम कहलाएगा। तो आपको भी आपके सेल्स पेज के लिए एक डोमेन नेम चाहिए होगा, जिससे कोई भी यूजर आपके सेल्स पेज को अपने ब्राउजर पे ओपन कर सके। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वेब स्पेस। भाई हमें सेल्स पेज को इंटरनेट पे चलाना भी है, और इंटरनेट पे सेल्स पेज को रन करने के लिए हमें इंटरनेट पे अपने इस पेज के लिए एक स्पेस चाहिए होगा, जिसे कहते हैं वेब स्पेस। और वेब स्पेस कौन प्रोवाइड करता है? वेब होस्टिंग कंपनी। अब वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करती हैं, बट होस्टिंगर आपको सबसे सस्ती और सबसे रिलायबल वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है। और एक डिस्काउंट लिंक मैं आपको यहां पे देता हूं, आप सिंपली टाइप करना saddamkasim.com/HOSTINGER। इस लिंक के जरिए आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और अभी मॉनसून सेल में आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आ गया होस्टिंगर का लैंडिंग पेज। हम सिंपली इस बटन पे क्लिक करेंगे। कई सारे प्राइसिंग प्लान दिए होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्लान सबसे बेस्ट रहेगा मैं आपको समझाता हूं। यहां पे आप ये प्रीमियम प्लान देख रहे हो, अभी राइट नाउ मॉनसून सेल में इस पे डिस्काउंट चल रहा है। ये नॉर्मल डेज में 149 रुपीज पर मंथ के आसपास होता है, बट अभी मॉनसून सेल में ऑलरेडी 139 रुपीज पर मंथ का पड़ेगा, और 20% का आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्लान में आप 3 वेबसाइट्स बना सकते हैं, मतलब एक तो सेल्स पेज आप ऑलरेडी लाइव कर ही रहे हो सकता है आगे चल करके 2 या 3 और सेल्स पेज आप लॉन्च करो, कुछ और ई बुक्स वगैरह बनाओ, तो आप इसी प्लान में उन्हें भी होस्ट कर पाओगे। आपको अलग से फिर से होस्टिंग सर्वर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लान में आपको एक डोमेन भी एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। डोमेन की ही एक्चुअल कॉस्ट 800 से 1000 रुपए के आसपास होती है, बट वेब स्पेस के साथ में डोमेन नेम आपको इस प्लान में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। 20 GB का SSD स्टोरेज मिलेगा, और कई सारे और भी फीचर्स आपको मिलते हैं। फ्री SSL है, फ्री वीकली बैकअप्स वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिलता है। और इन केस अगर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स बनानी है, मतलब 3 ही नहीं, आप 50, 60, 100, 150 वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, सेल्स पेजेस लॉन्च करना चाहते हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स बनाना चाहते हैं, तो फिर आप अनलिमिटेड प्लान को ले सकते हो। इसमें आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स का ऑप्शन फिलहाल मिल जाता है। अभी तो राइट नाउ खैर मैं प्रीमियम प्लान की तरफ ही जाऊंगा। हम चूज प्लान पे क्लिक करेंगे, ये आ गया कार्ट पेज। अब यहां पे बिलिंग पीरियड दिया होता है। आप जो वेब सर्वर लेने वाले हैं, या हम यूं कहें अपने सेल्स पेज के लिए वेब स्पेस इंटरनेट पे ले रहे हो, उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने टाइम तक आपको अपने सेल्स पेज को इंटरनेट पे लाइव रखना है। अगर आप 48 मंथ यानी 4 साल के लिए एक साथ लाइव रखना चाहते हैं, तो जो मंथली कॉस्ट है सबसे कम पड़ती है, 139 रुपीज पर मंथ के आसपास। मतलब 4 साल की टोटल कॉस्ट, जिसमें एक डोमेन फ्री मिलेगा आपको और 3 सेल्स पेजेस या वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, उसकी टोटल कॉस्ट पड़ती है 7872 इंडियन रुपीज। और इस पर भी आपको 20% का और डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब सिंपली उस कूपन कोड को टाइप कर देना, और जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपको 20% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाता है। सो ये आप देखो, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, ये जो कूपन कोड है ये सिर्फ मॉनसून सेल में ही काम करेगा। जब ये मॉनसून सेल ओवर हो जाएगी, ऐसा हो सकता है कि आप मेरे वीडियो को बाद में देखें, तो उस केस में भी 20% डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। एक स्पेशल 10% डिस्काउंट कूपन कोड मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फिर आप उसको यूज करना, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, अगर आपका इतना बजट भी नहीं है तो आप इस ड्यूरेशन को कम भी कर सकते हैं। आप 24 मंथ चूज कर सकते हो, मतलब 2 साल तक आपका सेल्स पेज इंटरनेट पे लाइव रहेगा। तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 4055 रुपए। इसमें भी डोमेन फ्री मिलेगा आपको और 3 वेबसाइट्स के ऑप्शन है। अब देख लेना आपका बजट क्या अलाउ करता है।
है। कंटिन्यू पे क्लिक करना, नेक्स्ट स्टेप में जीमेल या फेसबुक से अपना अकाउंट साइन अप करना, और थर्ड स्टेप में जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे होस्टिंगर आपको कंफर्मेशन मेल भेज देगा भाई कि हाँ आपका पेमेंट हो गया है और आपने हमसे ये वाला प्लान परचेज कर लिया है। अब ये जो हमने प्रीमियम प्लान परचेज किया है इसमें एक डोमेन हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। उस डोमेन को आखिर हम कैसे क्लेम करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, एट द वेरी टॉप यहां पे आप टाइप करेंगे hostinger.in। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com। टॉप राइट कॉर्नर पे यहां यूजर आइकन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके अपने होस्टिंगर अकाउंट में लॉगिन कर लेना। होस्टिंगर ही आपको वेब स्पेस प्रोवाइड करेगा। अभी जो हमारा सेल्स पेज बना है सिर्फ क्लॉड पे ही चल रहा है, और क्लॉड का लिंक तो हमारे मेटा एड्स में काम करेगा नहीं, हमें एक लाइव डोमेन चाहिए। इसलिए मैं इस पूरे सेल्स पेज को, थैंक यू पेज को होस्टिंगर पे शिफ्ट करूंगा, और होस्टिंगर हमारे इस सेल्स पेज को इंटरनेट पे लाइव भी करेगा, हमारे डोमेन के साथ में कनेक्ट भी करेगा। सो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होस्टिंगर का दिखाई देता है। अब फ्री वाला डोमेन नेम लेने के लिए आपको डोमेन्स पे क्लिक करना है, डोमेन सर्च पे जाना है। ये जो सर्च बॉक्स आ रहा है ना, इसमें अपना डोमेन नेम सर्च कीजिए जो आपकी ई बुक के लिए सुटेबल हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ sasideas.in। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है क्या, और ये देखिए ये डोमेन अवेलेबल है, एग्जैक्ट मैच लिख करके आ रहा है, मतलब इस डोमेन नेम को मैं ले सकता हूं। अच्छा, मेरे एंड पे प्राइस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम इस होस्टिंगर अकाउंट में पहले ही क्लेम कर चुका हूं, तो एक ही डोमेन फ्री में मिलता है। अगर आपको एडिशनल डोमेन लेने हैं तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा सेपरेटली। तो फिलहाल मैं इस डोमेन नेम को खरीद लूंगा, बट हाँ आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख करके आएगा, क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करना, एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप उस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करेंगे डोमेन नेम आपका हो जाएगा। तो फटाफट मैं इस डोमेन नेम को खरीद लूंगा। कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ड्यूरेशन मैं सिर्फ 1 ईयर ही चूज करूंगा। फिलहाल डोमेन नेम सिर्फ 1 साल के लिए लूंगा। तो .in जो डोमेन नेम होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, .com महंगा पड़ता है। अगर 1 साल का ड्यूरेशन मैं यहाँ पे चूज करता हूँ तो ये पड़ेगा मुझे 550 रुपए के आसपास, और अभी टैक्स वगैरह और भी लग जाएगा। कंटिन्यू टू चेकआउट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए टैक्स लगाने के बाद 647 रुपीज़ के आसपास का पड़ता है। कंप्लीट पेमेंट पे क्लिक करेंगे और फटाफट मैं पेमेंट कर देता हूँ। सो पेमेंट होने के बाद मैंने फॉर्म भी सबमिट कर दिया है। मेरे फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, इन्होंने व्हाट्सएप पे एक OTP भेजा है, एंड वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं, और ये डोमेन नेम मेरे अकाउंट में वेरीफाई हो गया, प्लस ऐड भी हो चुका है। अब मैं इस डोमेन नेम पर अपने इस लैंडिंग पेज को लाइव करूंगा। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। फिलहाल अभी इस स्टेप को आप स्किप कर दीजिए। नाउ फिर से एक बार होस्टिंगर के होम पेज पे चलते हैं, आई मीन जो डैशबोर्ड वाली स्क्रीन होती है। अब वेबसाइट डिप्लॉय कैसे की जाएगी? पहले तो हमें जाना है क्लॉड पे, और देखिए राइट हैंड साइड पर यहाँ शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। देन आपको चूज करना है प्रोजेक्ट HTML, इस पर क्लिक कीजिए ताकि क्लॉड ने अभी तक जितना भी काम किया है वो सब कुछ हम डाउनलोड कर सकें अपने कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, आपको चूज करना है प्रोजेक्ट आर्काइव। एवरी प्रोजेक्ट फाइल जिप्ड इंस्टेंट एंड फ्री, मतलब इस प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स क्रिएट की गई हैं वो सब कुछ हम डाउनलोड करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, किसी फोल्डर में इस जिप फाइल को आप डाउनलोड कर लेना। तो फिलहाल मैंने इसको सेव किया अपने डेस्कटॉप पे। अब हम चलते हैं होस्टिंगर के डैशबोर्ड में। आपको जाना है वेबसाइट्स पे, राइट हैंड साइड पे ऐड वेबसाइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, एंड देन यू हैव टू चूज कस्टम PHP HTML वेबसाइट, क्लिक कीजिए इस पे। अब इस स्टेप में आप अपने उस डोमेन नेम को चूज करो जिस डोमेन पर आप अपने इस लैंडिंग पेज को या सेल्स पेज को लाइव करना चाहते हो। तो मेरे एंड पे sasideas.in ऑलरेडी डोमेन नेम अवेलेबल है, इसे मैं चूज करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, कुछ ही देर में इंटरफेस तैयार हो जाएगा। फिर उस जिप फाइल को हम अपलोड करेंगे अपने इस होस्टिंगर सर्वर पे। मीनवाइल अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आई है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करने में। अच्छा, एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि जब चैट जीपीटी पर, क्लॉड पर ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जो अपनी हम ई बुक में देने वाले हैं, तो कोई आखिर क्यों खर्चा करेगा ई बुक खरीदने में? लोग खुद से भी चैट जीपीटी पे जा करके सेम उसी क्वेरी को डाल के आंसर्स ले सकते हैं, है ना? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हर किसी को पका पकाया दाल चावल खाना है, कोई पकाना नहीं चाहता। और ये चीज मुझे तब समझ में आई थी जब मैंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज को बनाना शुरू किया था। साल 2019 में मैंने अपने कोर्सेज के जरिए वर्डप्रेस सिखाना शुरू किया, लेकिन उस टाइम पे मेरे मन में भी एक सवाल था कि यूट्यूब पे ऑलरेडी वर्डप्रेस से रिलेटेड सैकड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं, तो कोई क्यों भाई 200 रुपए पे करेगा मेरे ऑनलाइन कोर्स को लेने के लिए? भाई वही सेम चीज मैं भी अपने कोर्स में सिखा रहा हूं, वही सेम चीज के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो लोग क्यों खर्चा करेंगे? तब मुझे एक चीज समझ में आई, लोग सिक्वेंशियली हर एक चीज को लर्न करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता। कोई भी यूट्यूब पे जाकर के रैंडम वीडियो सर्च नहीं करना चाहता, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। हर बंदा रील्स स्क्रॉल करने में लगा हुआ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो रिसर्च में वक्त दे दे। सबको चाहिए बस एक जगह पे
मुझे सारा नॉलेज मिल जाए, एक जगह पर सारे वीडियोस मिल जाए, मैं पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, सीक्वेंस में मुझे सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर प्रोवाइड करोगे ना, तो वो रेडी है पे करने के लिए। और ये चीज मैंने सीखी अपने ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करने के टाइम पर। सेम यही कॉन्सेप्ट ई बुक के केस में भी काम करता है। देखो, इंफॉर्मेशन तो हर जगह से मिल जाएगी, बट अगर आप एक ऐसी ई बुक सेल करते हैं जिसके अंदर आपने पूरी इंफॉर्मेशन को बहुत जगह से गैदर किया है, बहुत रिसर्च किया, टाइम स्पेंड किया और फिर सिस्टमैटिक तरीके से हर एक चीज को लिस्ट आउट कर दिया है, तो लोग उसके लिए वाकई पे करते हैं। और यही तो वैल्यू प्रोवाइड करना होता है ना। तो ये मत सोचो कि चैट जीपीटी पे तो ऑलरेडी पहले सारा कंटेंट अवेलेबल है, यूजर चैट जीपीटी पे जाकर सर्च कर लेगा। अरे ये इंडिया है, 90% लोग अभी भी एआई का यूज करना नहीं जानते। एआई के नाम पे क्या जानते हैं? मारे मैं तो जीनियस हूँ रे, मैं अदरक हूँ रे, मैं काली मिर्च हूँ रे। तो ये सब फालतू की मस्करी करने में ना लोगों को बड़ा मजा आता है, लेकिन जो एक्चुअल काम है एआई का, जिससे एक्चुअल में लोग पैसा वैसा बना सकते हैं, वो काम करना कोई भी नहीं चाहता। खैर चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब ये जो पेज हमारे सामने ओपन हुआ है, अगर इनकेस ये पेज लॉस्ट हो जाए तो आप दोबारा इसको कैसे ओपन करेंगे? वापस जाएंगे होस्टिंगर के डैशबोर्ड पे। जब आप होस्टिंगर में लॉग इन करोगे, इसी तरह का इंटरफेस आपको फिर से दिखाई देगा, है ना। आप चले जाना वेबसाइट्स पर। ना वेबसाइट्स में आपको अपना डोमेन नेम दिखाई देगा। राइट हैंड साइड पर डैशबोर्ड का एक बटन दिया होता है, इस पे क्लिक करना, तो फिर से आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब जो जिप फाइल हमने ऑलरेडी डाउनलोड की है क्लॉड से, इस जिप फाइल को हम कहां पे अपलोड करेंगे? देखो यहां पे दिया होता है फाइल मैनेजर, ओपन पे क्लिक करना। एक न्यू ब्राउजर टैब में public_html वाला एक फोल्डर आपको दिखाई देगा। ये लीजिए, ये फोल्डर आ गया। डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन करो। जो कुछ भी इसके अंदर पड़ा हुआ है पहले उसे डिलीट कर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट, कंफर्म कर दीजिए। अब देखो टॉप राइट कॉर्नर पे अपलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। नाउ दो ऑप्शन आते हैं, क्या आपको फाइल अपलोड करनी है या फोल्डर अपलोड करना है। डॉट जिप एक तरह की फाइल होती है, तो हम सिंपली फाइल सेलेक्ट करेंगे और ये रही डेस्कटॉप पे वो फाइल। इसको मैंने सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे अपलोड हो गई है। ठीक, अब राइट क्लिक करके इसे मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। अब ये फोल्डर नेम पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, SALES डाल दो बस। इसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना। ठीक, तो सेल्स वाले फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। अगला काम क्या है? सो पहले इन सभी फाइल्स को हम सेलेक्ट करेंगे। आप सिंपली क्लिक करो, देन कंट्रोल बटन पुश रखना एंड देन support.js, इसे भी, इसको एंड ये मैंने सारी फाइल्स को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो टॉप राइट कॉर्नर पे फिर से एक ऑप्शन दिया होता है मूव फाइल का, इस पे क्लिक करना। नाउ इन सभी फाइल्स को मुझे कहाँ पे लेकर के जाना है? public_html वाले फोल्डर के अंदर पेस्ट करना है। बट अभी ये सारी फाइल्स कहाँ पे हैं? सेल्स वाले फोल्डर में है। तो पहले मैं इस फोल्डर पर डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे 3 फोल्डर दिख रहे हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो public_html दिखा रहा है। अगर इस पर क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, फिर से सेल्स वाले के अंदर आ गया। तो यानी यहाँ पर ये जो फोल्डर है ना, इसको डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। देन ये रहा public_html, सिंपली मूव कर दीजिए। तो अब जितनी भी फाइल्स थी वो सब कहाँ पे आ चुकी हैं? public_html वाले फोल्डर के अंदर। एक बार डबल चेक कर लेना। ये मैंने डबल क्लिक किया, ये देखिए, है ना। बस इतना ही करना था। लेकिन हाँ, अगर अब मैं अपना डोमेन नेम ओपन करता हूं SAASIDEAS.in और एंटर पुश करूं, क्या वेबसाइट ओपन होगी? नहीं ओपन हो रही है। क्यों नहीं ओपन हो रही है? एक छोटी सी मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास 2 पेजेस हैं HTML के, एक ये वाला पेज है, दूसरा ये वाला पेज है। ये जो पेज है ना, salespage.dc.html, यही हमारा मेन सेल्स पेज है। तो जब डोमेन नेम ओपन किया जाए तो ये वाला पेज ओपन होना चाहिए। तो इसको मुझे रीनेम करना पड़ेगा। राइट क्लिक करो, रीनेम पे जाओ, .html से पहले सब कुछ हटा के स्मॉल में लिख देना INDEX। तो बेसिकली HTML में index.html जो होता है ना, उसको फर्स्ट पेज माना जाता है किसी भी वेबसाइट का। रीनेम कर दो। अब अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश करूंगा तो ये देखना सेल्स पेज आ जाएगा। ये देख रहे हो आप, सेल्स पेज आ गया, है ना। बट अभी थैंक यू पेज नहीं आएगा। थैंक यू पेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी रीनेम करेंगे। राइट क्लिक, रीनेम एंड .html से पहले आप स्मॉल में लिख दीजिए THANK-YOU.html। रीनेम कर दिया। अब जो हमारे थैंक यू पेज का एग्जैक्ट URL है वो क्या रहने वाला है? हमारा मेन डोमेन है sasideas.in then /THANK-YOU.html। ये बेसिकली मेरे थैंक यू पेज का URL रहेगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस लिंक को ओपन किया, मेरा थैंक यू वाला पेज आ गया है। अब ये जो टॉप पे URL आ रहा है ना, इस पूरे URL को यहाँ से कॉपी करो,
आपको सिंपली रेजर पे जाना है, वहीं पेज सेटिंग्स पे पॉपअप आ जाएगा रीडायरेक्ट टू योर वेबसाइट। इसमें थैंक यू पेज का यूआरएल पेस्ट करके बस सेव कर दीजिए। तो एक्चुअल में होगा क्या, सबसे पहले यूजर कहां पे जाएगा, सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा या हमारे सेल्स पेज पे जाएगा। उसके बाद इस बटन पे क्लिक करेगा, रेजर पे का पेमेंट पेज ओपन हो जाता है। फिर जैसे ही यूजर इस फॉर्म को फिलअप करके पेमेंट कर देगा तो रेजर पे उसको ऑटोमेटिकली कहां पे रीडायरेक्ट करेगा, हमारे थैंक यू वाले पेज पे, क्योंकि हमने पहले ही यहां पे सेटिंग कर रखी है कि जैसी पेमेंट सक्सेसफुल होगा, एक्शन आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट रीडायरेक्ट टू योर वेबसाइट, यूजर को इस वाले लिंक पे रीडायरेक्ट करवा दो। और इस लिंक पे क्या लगा हुआ है, हमारी पीडीएफ का डाउनलोड लिंक लगा हुआ है। तो ऑटोमेटिक तरीके से ये ईबुक कस्टमर अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेगा, आपको मैन्युअली उसको भेजने की जरूरत नहीं है। हमारे प्लान के हिसाब से हमने अपने सेल्स पेज को लाइव डोमेन के साथ कनेक्ट भी कर लिया, अब ये इंटरनेट पे लाइव भी है। अब अगला स्टेप क्या है, क्रिएट एन एड क्रिएटिव यूजिंग चैट जीपीटी। हम चैट जीपीटी का यूज करके अपने इस ईबुक के लिए एक एड क्रिएटिव बनवाएंगे, फिर मेटा पे जाके उस एड को रन करेंगे ताकि सेल्स जनरेट हो। तो चलते हैं वापस चैट जीपीटी पर और यहां ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आई वांट टू रन मेटा एड्स फॉर दिस ईबुक, सो कैन यू डिजाइन अ हाई क्वालिटी इमेज एड फॉर दिस ईबुक दैट कंप्लाई विद मेटा टर्म्स एंड बेस्ट फॉर जनरेटिंग सेल्स। इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर दीजिए। अब चैट जीपीटी आपके लिए एक इमेज एड रेडी कर देगा। चैट जीपीटी इमेजेस आराम से डिजाइन कर देता है। सो यहां पे एक एड क्रिएटिव इससे हम डिजाइन करवा रहे हैं, फिर क्लॉड हमारे लिए मेटा एड्स भी रन करेगा। अब हालांकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है तो मैं आपको मेटा एड्स इस वाले वीडियो में तो नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ, क्लॉड से किस तरह से मेटा एड्स रन किया जाता है, कैसे सेल्स जनरेट की जाती है, उस टॉपिक पर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही अपने चैनल पे पब्लिश कर चुका हूं। इस वाले वीडियो को जाके देखिएगा, इसमें डिटेल में मैंने समझाया है क्लॉड किस तरह से आपके लिए स्ट्रेटजीज बनाता है। बस आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल उसको दे दो, भाई मेरा ये प्रोडक्ट है और मुझे सेल्स चाहिए, वो अपने आप सारी स्ट्रेटजी बनाएगा, मेटा एड्स क्रिएट करेगा, कैंपेन्स बनाएगा और आपको रिजल्ट्स भी जनरेट करके देगा। मैं खुद भी अपने एड्स अब क्लॉड से ही रन करवाता हूं, सो आपको इस वीडियो को जाकर जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो वाकई आपके लिए सेल्स निकाल के दे सकता है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जब तक चैट जीपीटी हमारा एड क्रिएटिव डिजाइन कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी हमारा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च होने वाला है और इस कोर्स में एआई की हेल्प से कैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन से डिजाइन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। आप एंड्रॉइड ऐप्स बना पाओगे, आप आईओएस ऐप बना पाओगे, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा और उस एप्लीकेशन को कैसे गूगल के प्ले स्टोर पर या एप्पल के ऐप स्टोर पर लाइव करते हैं, वो सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखने वाले हैं। एंड यकीन मानिए आपको एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ एआई की हेल्प से हम करेंगे। सो अगर आप घर बैठे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन कर लो। अभी प्री एनरोलमेंट चल रहा है, 15 अगस्त 2026 को मैं इस कोर्स को लॉन्च करूंगा, तब एक्सेस मिलेगा। और जब ये कोर्स लॉन्च होगा उस टाइम पे कोर्स का प्राइस 9,999 रुपए प्लस 18% जीएसटी रहेगा। बट अगर आप अभी प्री एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा। जो कोर्स 9,999 रुपए का लॉन्च होगा वो अभी आपको सिर्फ 2,999 प्लस 18% जीएसटी में मिल जाएगा, मतलब 3,000 रुपए में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। और वाकई हर एक चीज प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपना पहला मोबाइल एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पर या एप्पल के ऐप स्टोर पर पब्लिश भी कर पाएंगे और लोग आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड भी करेंगे। तो जितने भी लिंक्स अभी तक मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं, जितने भी रिसोर्सेज मैंने यूज किए हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपके काम का था, अगर आपको लगता है कि मैंने वाकई मेहनत की है इस वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के और भी डिटेल्ड वीडियो से नोटिफिकेशंस आपको आगे मिलते रहेंगे। और ये देखिए, एक हाई कन्वर्टिंग एड क्रिएटिव चैट जीपीटी ने डिजाइन कर दिया है। हालांकि डबल फोटो सही नहीं लग रहा है, मुझे लगता है मेरा फोटो यहां पे अब नहीं होना चाहिए था, ईबुक पे काफी था। तो खैर, अपने हिसाब से इस इमेज को भी हम कस्टमाइज करवा सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।